नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क एनर्जी के बारे में। ज़्यादातर लोग डार्क एनर्जी के बारे में जो थॉट रखते हैं वो गलत ही रखते हैं, लेकिन डार्क एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं वो ही इस डार्क एनर्जी के बारे में बात कर पाएंगे या उसकी भी पॉजिटिव साइड आपके सामने रख पाएंगे। यहाँ पर आज हम इस वीडियो में इस डार्क एनर्जी के बारे में कंप्लीट बात करेंगे कि आखिर ये डार्क एनर्जी है क्या, कैसे इसका क्रिएशन हुआ और इसको डार्क क्यों कहा जाता है। ये जो डार्क एनर्जी है ये भी हम कहेंगे परमात्मा का ही अंश है, ये परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा वो लाइट है जो ग्रोथ की तरफ हमें लेकर जाती है। जब परमात्मा ने यूनिवर्स बनाए तो उन्होंने दोनों ही एनर्जीज़ को क्यों बनाया, वाइट एंड डार्क। सिंबल आपने देखा होगा कि हमारी जर्नी में जो सिंबल हमें ज़्यादातर नज़र आता है वो ब्लैक एंड वाइट है। मेनली जो यीन यांग एनर्जी है वो ब्लैक एंड वाइट है। दिन रात मीन्स डुअलिटी। जब यूनिवर्स ने अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहा, एक्सपेंड करना चाहा, स्प्लिट किया, तो दो एनर्जीज़ में स्प्लिट किया और अपने आप को कंप्लीट एक्सपीरियंस करना चाहा कि आखिर मैं हूँ कौन। इसीलिए जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम मैं कौन हूँ, हु एम आई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रीज़न इसका कि हम उस परमात्मा की ऊर्जा से ही जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हैं, तभी हम अपने ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हैं। जब डिवाइन एनर्जी ने अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहा, अपने ओरिजिन को एक्सपीरियंस करना चाहा, तो उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया। जब उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया तो डुअलिटी निकली, मीन्स दो साइड निकली, एक लाइट और एक डार्क। आपने देखा होगा जो डार्क साइड है वो हमेशा लोअर रेल्म्स में है और जो लाइट साइड है वो हमेशा अपर रेल्म्स में है। हमारी चक्रास भी आपने देखा होगा जो 3D लाइफ से कनेक्टेड हैं वो लोअर चक्रास हैं और जो हमारे अपर चक्रास हैं वो डिवाइन से कनेक्टेड हैं। तो क्या ये डार्कनेस डिवाइन का पार्ट नहीं है? बहुत सारे लोग इसके बारे में थोड़ा अलग सोचते हैं। मैं यहाँ पर अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बिग बैंग थ्योरी याद दिलाना चाहूँगी। जिन लोगों को इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में मालूम हो तो उनको पता होगा कि सबसे पहले डार्कनेस थी और एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसमें से फिर हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। इट मीन्स क्या कि वो जो लाइट है उसी डार्कनेस में है। वो लाइट कब आती है? जब डार्कनेस का एंड होता है। और ये जो जर्नी है इसमें भी हम यही काम करते हैं। ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, चाहे आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें, सभी जर्नी का एंड यही है, डार्क साइड को अपनी हील करते हुए लाइट बॉडी में आना और अपने आप को कम्प्लीटली डिवाइन में मर्ज कर देना। तो डार्कनेस क्या? डार्कनेस डेथ। इट मीन्स कि डार्कनेस का जो एंड रिज़ल्ट है वो डेथ है और लाइट का जो एंड रिज़ल्ट है वो असेंशन है, मीन्स ग्रोथ है।
जो डार्कनेस है, आप कितनी भी स्टोरीज़ उठा के देख लीजिए, चाहे वो आप राम रावण की स्टोरी सुनाइए, कंस और कृष्णा की स्टोरी सुनाइए, बाकी किसी भी रिलीजन की स्टोरी सुना लीजिए, उठा लीजिए, चाहे आप क्रिश्चियनिटी में डिवाइन और लूसीफर की स्टोरी उठा लीजिए, सभी जगह आप क्या देखेंगे? सभी जगह आप यही देखेंगे कि हाँ, दोनों ही क्रिएशन डिवाइन की ही बनाई हुई हैं। और जो डार्क एनर्जीज़ हैं, उनको एक ना एक दिन एंड होना ही है। ये जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये जो हमारी सोल है, इसमें भी सेम दोनों ही चीज़ें हैं। हम जो ये कहते हैं कि शैतान, तो शैतान क्या है? डार्क एनर्जी क्या है? डार्क एनर्जी या शैतान कुछ और नहीं है, हमारे ही अंदर हमारा ही अंश है, वह हमारा डार्क साइड, जिसे हमें इस जर्नी में अपनी इस डार्क एनर्जी को रिलीज़ करना होता है और एक लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके डिवाइन में मर्ज होना होता है। जितनी भी ये डार्क साइड है हमारी, वो सारी हैवी साइड है या हैवी एनर्जी है। आपने देखा होगा जब हमें गुस्सा आता है, गुस्सा हमारी डार्क साइड है, हमारी डार्क एनर्जी है, और हैप्पीनेस हमारी लाइट साइड है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो आपने साइंस के थ्रू भी देखा होगा कि हमारी बहुत सारी मसल्स हैं, उनमें स्ट्रेस आता है, लेकिन जब हम हैप्पी होते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं, हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। ये जो डार्क एनर्जी है वो हैवी इसीलिए होती है क्योंकि इसको लाइट में कन्वर्ट होना है, इसका भी एंड होना है। ये जो हमें हमारी ट्विन जर्नी मिली है, इसमें भी हम सेम यही करते हैं। इस ट्विन जर्नी में जो वाइट लाइट है उसे फेमिनाइन एनर्जी और जो डार्क एनर्जी है उसे मैस्कुलाइन एनर्जी के रूप में शो किया जाता है। हम ऐसे समझते हैं कि जितने भी ये 3D प्लेन्स के बैरियर्स हैं, ये शैडो वर्क्स हैं, वो सारे मैस्कुलाइन के अंदर होते हैं और डिवाइन फेमिनाइन ही एक मैस्कुलाइन की इन सभी एनर्जीज़ को क्लीन कर सकती है। एक्चुअल में हर बॉडी में ये दोनों ही एनर्जीज़ होती हैं, चाहे हम डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हों, चाहे हम डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में, और हम दोनों का ही ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी बॉडी के अंदर से जितना जल्दी हो सके अवेयर होकर अपनी इस डार्क एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकें। तो डार्क एनर्जी क्या? अगर हमारी बॉडी में ही ये डार्क एनर्जी रहती है जिसे हम बाहर ढूंढते हैं। मैं यहाँ एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि आप लोग जिन डार्क एनर्जीज़ के बारे में बात सुनते हैं हमारी इन वीडियोस में, आप किसी भी स्पिरिचुअल गुरु की वीडियो सुनेंगे तो उसमें डार्क एनर्जी के बारे में आप हमेशा सुनेंगे कि डार्क एनर्जी ने अटैक कर दिया, ऐसा हो गया, वो हो गया, डार्क एनर्जी ने हमारे साथ ये कर दिया, इन्फ्लुएंस किया। तो वो डार्क एनर्जी क्या? सबसे ज़्यादा डार्क एनर्जी तो हमारे अंदर ही है, और इस जर्नी में हम अपनी डार्क साइड को ही क्लीन करते हैं, हील करते हैं और अपनी प्योर डिवाइन एनर्जी में आते हैं। जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं, चाहे हमारा एंगर हो, हमारा झूठ बोलना हो, हमारी जो सेल्फिशनेस है वो हो, वो सारी की सारी डार्क एनर्जीज़ ही हैं। मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको इस चीज़ को क्लियर करूँगी कि आप जिन पेड़ पौधों को दिन में देखते हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है, रात में वो पेड़ पौधे आपको कैसे नज़र आएंगे? मैं एकदम डार्कनेस की बात कर रही हूँ, जब कहीं से भी कोई रोशनी नहीं सिवाय चाँद के, सिर्फ एक चाँद के, कहीं कोई रोशनी नहीं है। तो इस सिर्फ एक चाँद की रोशनी में आपको ये पेड़ पौधे कैसे आपको भयावह लगेंगे? आपको हर वो चीज़ डराएगी जहाँ पर रोशनी नहीं है। और यही रीज़न है कि हम अपनी इस जर्नी में अपनी डार्क साइड को रिलीज़ करते हुए अपनी लाइट साइड तक आते हैं।
चाहे आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, चाहे आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। आपका सबसे पहला काम यही है, अपनी डार्क साइड्स को धीरे धीरे रिलीज़ करना, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेकर आना, अपनी वर्थ को पहचानना, हैप्पीनेस में आना और ह्यूमैनिटी को सर्व करना। ये जो जर्नी है ये भी हमें यही सिखाती है। हालांकि जो ट्विन जर्नी है उसमें चाहे आप ट्विन वन बोलो, ट्विन सोल बोलो, ट्विन फ्लेम बोलो, आप जो भी बोलो, मीन्स आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, आप जब 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर इस अर्थ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो फेमिनाइन एनर्जी है वो डिवाइन से कनेक्टेड होती है और जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो 3D वर्ल्ड से कनेक्टेड होती है। आप लोगों ने कभी सोचा कि मैस्कुलाइन 3D वर्ल्ड से ही कनेक्टेड क्यों होता है और फेमिनाइन डिवाइन बीइंग क्यों होती है या डिवाइन से कनेक्टेड क्यों होती है? यहाँ भी आप डुअलिटी ही देखेंगे। मीन्स जो ये मैस्कुलाइन एनर्जी है जो अर्थ प्लेन पर आई है, यहाँ पर जो लाइफ है हमारी 3D की लाइफ है, वहाँ का एंड रिज़ल्ट क्या है? डेथ। लेकिन जो हमारी 5D है, जो हमारी हायर रेल्म्स हैं, वहाँ की रियलिटी क्या है? असेंशन, ग्रोथ। ये हमें 3D लाइफ हमारी ग्रोथ करने के लिए मिली है कि हम अपने असली वर्थ को पहचान सकें। जिस एक्सपीरियंस को डिवाइन ने किया उस डिफरेंस को हम पहचान पाएँ और हम खुद चूज़ करें कि हम किसको चूज़ करना चाहते हैं। डार्क और लाइट का डिफरेंस समझाने के लिए ही ये जर्नी हमें मिली है, जिसे हम मोक्षा कहते हैं। वो मोक्षा क्या है? वो मोक्षा यही है कि हम इस रियल मीनिंग ऑफ डेथ को समझ पाएँ, इस 3D वर्ल्ड को समझ पाएँ, हमें ये जन्म क्यों मिला है, उस रियलिटी को हम पहचान पाएँ। मोक्षा कहते किसे हैं? हम उस रियलिटी को जान पाएँ। क्यों एक सोल लास्ट में मोक्षा के लिए क्रेव करती है? क्यों जो हाईली स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं वो मोक्षा चाहते हैं? तो मोक्षा क्या? मोक्षा मीन्स ये जो हैवी डार्क एनर्जी है इससे मुक्ति। मीन्स हम इस हैवी डार्क एनर्जी से फ्री हो जाएं और अपने आप को असेंड कर लें। हम उस डिवाइन मैस्कुलाइन के नेगेटिव ट्रेड्स को प्योर पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर दें। यहाँ पर जो ये जर्नी हमें मिली है, बहुत कम लोग इसके ट्रुथ को जानते हैं कि जब आप डेविल और डिवाइन दोनों के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है? दोनों ही एक ही एनर्जी के स्प्लिट पार्ट्स हैं। लास्ट में जो डेविल है उसे भी डिस्ट्रॉय होकर डिवाइन में ही मर्ज होना है। इसका एग्जाम्पल मैं अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी बीच बीच में देती रही हूँ, दोबारा देती हूँ कि जब भी कोई डेविल एनर्जी एक्शन में आती है तो उसको मारने के लिए डिवाइन फॉर्म को ही आना पड़ता है। और उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है? जब डिवाइन फॉर्म से वो टच में आ गई तो क्या हुआ? वो मोक्षा को प्राप्त हो गई। चाहे आप राम और रावण का एग्जाम्पल ले लीजिए, कंस और कृष्णा का, चाहे आप शक्ति और भैरव का, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप देखेंगे कि हाँ लास्ट में सही तो है। जब कृष्णा ने पूतना को मारा तो उनको मोक्षा मिल गया। मीन्स हर एक वो एनर्जी लास्ट में मोक्षा तक जाती है, लेकिन मोक्षा तक जाने के लिए उसे डिवाइन के सामने आना ही पड़ता है। डिवाइन से उसका कनेक्शन होता ही होता है। चाहे आप किसी भी पैथ को चूज़ करें, लास्ट में आपको लाइट को ही चूज़ करना पड़ेगा। चाहे आप अपर चक्रास में रहें या लोअर चक्रास में, लास्ट में आप लाइट तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे।
डिवाइन आपको इस तरीके से आपकी लाइफ में शॉक देंगे कि आप अपनी इस जर्नी को लाइट तक लेकर आएंगे। इसका एग्ज़ाम्पल एक और देती हूँ, वो आप ही के आसपास में से आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो स्टार्टिंग में बहुत गलत कार्य करते थे, लेकिन कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वर्क करने लगे। तो ऐसा उनकी लाइफ में क्या हुआ? इट मीन्स उनकी लाइफ में उनका डिवाइन इंटरफेरेंस से वो एकदम से उस लाइट में आ गए जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने उस लाइट को एक्सपीरियंस किया और तब ये जाना कि अगर हम ये डिसीज़न हमारे हाथ में है कि हमें कुछ चूज़ ही करना है, तो हमें लाइट ही चूज़ करनी है। चाहे कितनी भी डार्कनेस हो, उसका भी एंड लाइट से ही होगा। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ डे एंड नाइट। नाइट कितनी भी डार्क हो जाए, उसका एंड किससे होता है? डे से। सेम ये जर्नी भी हमारी ऐसी ही है। चाहे हम कितना भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं, लेकिन अगर हम डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं और अपना इनर वर्क करते रहते हैं, एक एक कर अपनी लेयर्स को निकालते हैं, तो लास्ट में हम डिवाइन में ही मर्ज हो जाते हैं। हमें मोक्षा मिल जाता है। मोक्षा मीन्स इस बार बार अर्थ प्लेन पर जो लाइफ हमें मिल रही है, उससे हम फ्री हो जाते हैं। और इस मोक्षा तक पहुंचने के लिए हमें इस डार्कनेस को फेस ही करना पड़ता है। इसीलिए हमारी जो ये जर्नी है, इसमें हम डार्क एनर्जीज़ को भी फील करते हैं, उन्हें फेस करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं और उन डार्क एनर्जीज़ के अटैक को मैं कहूँगी झेलना नहीं, बल्कि उनका मुंह तोड़ जवाब देना सीखते हैं। हम अंधेरे से लड़ना सीखते हैं, हम एंगर को हराते हैं, हम इमोशनल कॉर्ड्स को हराते हैं, हम अपने उन वूंड्स को हील करते हैं जो इस 3D वर्ल्ड में हमें मिले हैं। हम अपने सभी सारे इमोशनल कॉर्ड्स कट करना सीखते हैं और जितनी भी डार्क एनर्जीज़ हैं, हम उनका रियल ट्रुथ जानते हैं कि वो इसीलिए हमारे ऊपर अटैक कर रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि वो हमसे वीक हैं, हम ज़्यादा पावरफुल हैं, हम लाइट हैं। लाइट चाहे एक दीपक की तरह ही क्यों ना हो, वो कभी भी डार्कनेस से हार नहीं सकती। एक छोटी सी लाइट डार्कनेस को हरा देती है और ये ही इस जर्नी का ट्रुथ है। लेकिन उस लाइट तक आने के लिए, उस डार्कनेस को दूर करने के लिए हमें अपनी लाइट को ग्रो करना है, हमें अपने अंदर की डार्कनेस को रिमूव करना है। और इस जर्नी में हम यही सीखते हैं। हम धीरे धीरे अपने अंदर की डार्कनेस को रिलीज़ करते हैं और अपने अंदर लाइट बॉडी एक्टिवेट करते हैं और हम लाइट बॉडी में आते हैं। ये जो हमारी 3D वर्ल्ड की बॉडी है, इसे हम डार्क बॉडी कह सकते हैं, और जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है वो हमारी लाइट बॉडी है। हम ये जानते हैं कि एक ना एक दिन इस 3D वर्ल्ड की बॉडी को तो डिस्ट्रॉय होना ही है। इसीलिए हम मेडिटेशन को चूज़ करते हैं और अपने अंदर की लाइट बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, अपने अंदर की लाइट एनर्जी को एम्ब्रेस करते हैं। ये जर्नी हमें यही सिखाती है कि ये जो डार्कनेस है, ये जो 3D लाइफ है, हमें उससे ऊपर उठना है। हमें लाइट वर्कर क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम ये पहचान जाते हैं कि हम सब एक ही हैं। हम पहले अपने आप को असेंड करना सीखते हैं और उसके बाद अपने जैसे बाकी लोगों को असेंड करना सीखते हैं। ये ट्रुथ है कि सभी लोग एक साथ असेंड नहीं हो सकते। उसके लिए एक सोल अंदर से क्रेव करती है, तब ही उसकी टर्न आती है। और जब तक उस सोल की क्रेविंग स्टार्ट नहीं होती तो डिवाइन इंटरफेरेंस नहीं होता। इसीलिए ये स्पेशल जर्नी हम लोगों को मिली है। हमारी सोल ने क्रेविंग की है कि अब बहुत हमने एक्सपीरियंस कर लिया इस 3D लाइफ को, इस 3D वर्ल्ड को,
अब हम वापस आप में मर्ज होना चाहते हैं। इसीलिए ये जर्नी हमें मिली है। और कोई भी जब स्पेशल जर्नी मिलती है तो उसके टास्क भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। इसीलिए हमें हमारी इस जर्नी को असेंशन की जर्नी कहा जाता है, क्योंकि हम खुद भी डार्कनेस से लाइट में आना सीखते हैं और साथ ही साथ अपने जैसे सोल फैमिली मेम्बर्स को आइडेंटिफाई कर उनकी भी हेल्प करते हैं कि वो डार्कनेस से लाइट में आ सके। हर सोल का लास्ट पर्पस यही है कि वो अपनी डार्कनेस को छोड़कर लाइट में आए, मीन्स डिवाइन में मर्ज हो, वो लालच को छोड़ दे, वो 3D वर्ल्ड में सिर्फ मैं इस चीज़ को छोड़ दे। वो सिर्फ और सिर्फ वो ये जानती है कि जो लाइट है वो सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। और इसीलिए जब हम लाइट बन जाते हैं तो हम अपनी इस लाइट को पूरे अर्थ ही नहीं यूनिवर्स पर भी स्प्रेड करते हैं और अपनी उस विजडम के थ्रू, उस लाइट के थ्रू बाकी जो लोग डार्कनेस में हैं उन्हें भी लाइट में लेकर आने की कोशिश करते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी इस वीडियो या मेरे चैनल के द्वारा बनाई जा रही वीडियोस को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत डेप्थ की विजडम है, इसको समझ पाना आसान नहीं है। पर जो लोग भी इस विजडम को समझ पा रहे हैं उनके लिए गारंटी देती हूँ 100% कि वो अपने इस मोक्षा की जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। वो अपनी दोनों ही एनर्जीज़ को मर्ज करेंगे, अपना लाइट सोल पर्पस करेंगे जो वो लाइट बीइंग बनने के बाद करते हैं और वापस डिवाइन में मर्ज हो जाएंगे। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि जब तक आप एक कंप्लीट सोल नहीं बनते तब तक आप डिवाइन में मर्ज नहीं होते। और इसीलिए आपको जो सबसे बड़ा सोल टास्क होता है अपने आप को असेंड करते हुए, अपने आप को मर्ज करते हुए मदर अर्थ को सर्व करने का होता है। आप चाहे चूज़न वन हो, मीन्स स्पेशल ट्विन सोल हो, या फिर न्यू ट्विन सोल हो या ओल्ड ट्विन सोल हो, आपका काम लास्ट में और सबसे पहला जो है वो यही है कि अपने आप को असेंड करना, अपनी दोनों एनर्जीज़ को अलाइन करना और अपनी दोनों एनर्जीज़ को अलाइन करने के बाद अर्थ प्लेन को सर्व करना। क्यों? क्योंकि जब तक अर्थ की एनर्जी कंप्लीटली हील नहीं होगी तब तक जो गोल्डन एज है वो नहीं आएगी, कंप्लीट लाइटनेस नहीं आएगी, डार्कनेस ख़त्म नहीं होगी। इस डार्कनेस को रिमूव करने के लिए ही हमें ये असेंशन की जर्नी मिली है। पहले खुद अपने आप को वाइट लाइट में लेकर आने की और बाद में जितने भी जो डार्क सोल्स हैं उनको वाइट लाइट में कन्वर्ट करने की। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद कह रही हूँ कि जैसे जैसे आप असेंड होते जाते हैं तो आपके जो डिवाइन टास्क हैं वो चेंज होते जाते हैं। जब आप अपने हायर चक्रास तक पहुँचते हैं, मीन्स आप 20 चक्रा एक्टिवेट कर लेते हैं, तब आपको ये वर्क दिया जाता है कि अब आपको नेगेटिव एनर्जी से डरना नहीं है। ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको सुनने में, लेकिन ये ट्रुथ है। और जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये ट्रुथ है कि हमें फिर लास्ट में ये टास्क दिया जाता है कि आपको अब ये पावर मिल रही है कि आप डार्क एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे सा जो टॉर्च है उसको जहाँ जहाँ डालोगे वो वहाँ वहाँ का अंधेरा ख़त्म कर देगा। तो आपको ये वर्क दिया जाता है कि अब आप धीरे धीरे वो सोल जो डार्कनेस में है उनको लाइट में कन्वर्ट करना है।
और उन सभी डार्क एनर्जीज़ को जो आपके टच में आती हैं उन्हें लाइट में कन्वर्ट कर देना है। यही रीज़न है कि जितनी भी डार्क सोल्स हैं जब वो हम जैसी लाइट बीइंग्स के कांटेक्ट में आती हैं तो हमें उनसे कोई डर नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी डार्कनेस उनसे दूर होती चली जाती है। यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी लॉर्ड बुद्धा का कि उन्होंने एक ड्रीम देखा था उनके असेंशन से पहले। उन्होंने ड्रीम में देखा, उन्होंने इस ड्रीम के बारे में डिस्कस भी किया कि मैंने एक ड्रीम देखा है, ड्रीम में बहुत सारे डिफरेंट कलर के पिजन्स, कबूतर जो हैं वो रंग बिरंगे, इवन कि काले रंग के पक्षी भी वो आ रहे हैं और मेरे पास आते आते वो वाइट कलर में चेंज हो जा रहे हैं। तो इस ड्रीम का इंडिकेशन क्या? इस ड्रीम का इंडिकेशन यही है कि चाहे कितने भी नेगेटिव पीपल्स हों, वो जैसे जैसे आपके टच में आएंगे उनकी नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी और वो पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव थॉट से भर जाएंगे और वो सभी के लिए सोचना स्टार्ट करेंगे, वो ह्यूमैनिटी को सर्व करना स्टार्ट कर देंगे। ये जो हमारी जर्नी है ये हमारी 3D थॉट से ऊपर उठकर 5D थॉट्स में जाने की ही जर्नी है। 5D थॉट्स या लाइट वर्किंग क्या, जहाँ हम अब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में छोड़कर, मैं ये नहीं कहती कि हम अपने बारे में नहीं, अपने बारे में भी और हमारे साथ साथ बाकियों के बारे में भी पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, उनको हेल्प करते हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिव वर्क करते हुए आगे बढ़ाते हैं। और ये जर्नी हमें मिलती ही इसीलिए है। आप जितनी ओल्ड सोल हैं, यहाँ मैं जोर देकर कह रही हूँ, आप दोबारा से सुनिएगा कि आप जितनी ओल्ड सोल हैं उतना ही ज़्यादा बड़ा आपका सोल टास्क है। और जितने भी हमारे माइंड के अंदर जो कन्फ्यूज़न्स हैं वो सारे के सारे हमें अपनी लाइट से डिस्ट्रॉय करने हैं और उन सभी न्यू थॉट्स को पूरे अर्थ प्लेन पर स्प्रेड करना है जो हमें डिवाइन से मिल रहे हैं। अर्थ प्लेन को हीलिंग हम मेडिटेशन में भी देते हैं और अर्थ प्लेन पर फिज़िकल रूप से भी हम लोगों की थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करते हुए अर्थ प्लेन को हील करते हैं। इट मीन्स कि अर्थ प्लेन को हम केवल एंड केवल मेडिटेशन में ही एनर्जी नहीं देते, वहाँ तो हमारी 50% एनर्जी जाती ही है। अब बाकी की जो 50% एनर्जी है वो हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, वो हम फिज़िकल रूप में अपने वर्क के थ्रू, अपने वाइब्रेशंस के थ्रू इस अर्थ प्लेन पर यहाँ के लोगों को हील करते हैं। ये कार्य करते करते कई बार कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हार्म हम भी हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बहुत ज़्यादा असेंड होने के बाद भी इमोशंस हर्ट हो जाते हैं, उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए, उस वाइट लाइट पर ट्रस्ट कीजिए, उस सोर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए जिस सोर्स से हम बने हैं। वो अपने आप आपको सप्लाई देते हैं। आप मदर अर्थ के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, जिस प्लैनेट अर्थ पर हम आए हैं, जिसके लिए हमें वर्क करना है। इसीलिए तो हम यूनिवर्स और मदर अर्थ दोनों से ही इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रॉ का काम करते हैं जो यूनिवर्सल एनर्जी को इस अर्थ प्लेन की एनर्जी से कनेक्ट करती हैं और इस अर्थ की डार्कनेस को दूर करती हैं। इसीलिए हमें लाइट वर्कर भी कहा जाता है। और यही कारण है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हम वाइट लाइट को रिसीव करते हैं। हम क्राउन चक्रा के थ्रू वाइट लाइट रिसीव करते हैं और अपने रूट चक्रा के थ्रू, अपने फुट के थ्रू हम मदर अर्थ से कनेक्ट होते हैं और एक उस बीम का काम करते हैं जो यूनिवर्सल एनर्जी को अर्थ प्लेन से कनेक्ट करती है। ये जो मेरी बातें हैं ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ये सबकी समझ में आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनकी समझ में आ रही हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप
जब अपने आप को असेंड कर रहे हैं तो अपने साथ के उन लोगों को भी असेंड कीजिए जो अभी इस बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। ये कोरी कल्पनाएं नहीं हैं, ये बहुत बड़ा साइंस है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आसपास के लोगों को हील करती है। हमारी प्रेजेंस ही आसपास के लोगों में पॉजिटिविटी ले आती है और इसके लिए हमें अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ग्रो करना है, इतना ज़्यादा हाई करना है कि फिर ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाए। इसीलिए आपको किसी भी डार्क एनर्जी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डिवाइन के इस पैथ पर चल ही पड़े हैं तो डिवाइन अपने आप आपके लिए वो सारे रास्ते खोल देते हैं जिनके बारे में आपने इमेजिन भी नहीं किया है। मैंने देखा है कि जो व्यूअर्स हैं उनकी जब मेल्स मेरे पास आती हैं या उनके एक्सपीरियंस जब मैं सुनती हूँ और पर्सनली भी, तो वो डार्क एनर्जी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो आप खुद एक लाइट हैं और लाइट को डार्कनेस से डरने की ज़रूरत नहीं है।